नमस्ते बच्चों। पाठ 3 प्राकृतिक संरचना एवं अफवाह तंत्र, विषय भूगोल में। इसमें ये जो पृष्ठ क्रमांक 15 पर आकृति 3.2 दी गई है, इसका निरीक्षण कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है, अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है। अब श्रेणी में आती है, इसका अर्थ है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर हमको सूची देखना है। सूची में ये ऊंचाई दी हुई है मीटर में। अब अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई, अब यहाँ पर अमेजन नदी बह रही है, उसकी घाटी मतलब उसका पूरा इतना भाग। तो यहाँ पर कौन सा रंग है हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमको डार्क, गहरा हरा और हल्का हरा दिख रहा है। तो यहाँ ये आती है 0 से 200 मीटर से कम। ये जो ऊंचाई का भाग दिख रहा है, हम 0 से 200 मीटर की श्रेणी में ये अमेजन नदी की घाटी की ऊंचाई की श्रेणी आती है। दूसरा प्रश्न है, अमेजन की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान स्थित है। उच्च भूमि, अब इस मानचित्र में हम उच्च भूमि देखेंगे कहाँ कहाँ लिखा है। तो यहाँ लिखा है गुयेना उच्च भूमि, नीचे लिखा है ब्राज़ील उच्च भूमि। तो ये इसके बीच में ये है अमेजन नदी का मैदान, मतलब इसकी घाटी। तो अमेजन की घाटी गुयेना उच्च भूमि और ब्राज़ील उच्च भूमि के दरमियान में स्थित है। और उसके बाद हो गया तीसरा प्रश्न, 500 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश का निरीक्षण कीजिए। पीले रंग से दिखाई गई उस भूमि के विस्तार का वर्णन दिशाओं के संदर्भ कीजिए। तो पहले हमको यहाँ सूची में 500 से 1000, 500 के लिए कौन सा रंग है, तो पीला दिख रहा है हमें। 1000 के लिए लाल रंग दिख रहा है, ज़्यादा गहरा। तो पीला रंग यहाँ है और उसी में बीच बीच में कहीं पे थोड़ा सा लाल मैरून सा रंग है। तब इसमें ये हमको दिखाई दे रहा है ब्राज़ील उच्च भूमि। तो ये कैसा भाग है, पीले रंग में दिखाई देने वाला भाग ऊंचा भाग है। और इसमें का हमको देखना है कि कैसा है इसका विस्तार। तो हम ये देखते हैं कि ये दक्षिण की ओर आते टाइम दक्षिण से ये पश्चिम की ओर आ रहा है, इस दिशा की ओर। तो इसका विस्तार हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम है, और यहाँ देखते हैं कि उत्तर से ये पूर्व की ओर जा रहा है। तो इधर दक्षिण पश्चिम है, इधर उत्तर पूर्व है। तो ये दो दिशाओं में हमको दिखाई देता है। अब है पीले रंग से दर्शाए गए तितर बितर भाग क्या दर्शाते हैं। ये जो पीला रंग है, ये भाग हमको क्या दिखा रहा है, तो ये भाग हमको क्या दिखा रहा है कि ये कौन सा प्रदेश है, पठारी प्रदेश है। तो यह हमें ब्राज़ील का पठारी प्रदेश का भाग दिखाई दे रहा है इस भाग से, इस रंग से। अब है इसके बाद, अमेजन नदी की घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश कहाँ हैं। तो अमेजन नदी की घाटी तो यहाँ हो गया। अब इसको छोड़ के तो 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले प्रदेश कहाँ हैं। अब 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले में हमको ये रंग दिखाई देता है, आकाशी रंग है हल्का सा। तो ये हमको नीचे में हमको देखना है। तो ये दिखाई देता है हमको पराना नदी जो आ रही है बैकर, उसका ये जो भाग है। और ये जो है उरुग्वे नदी है, ये यहाँ से बहते आ रही है उरुग्वे नदी इसके। तो पराना और उरुग्वे, ये दो नदियों की घाटियों में हमको यह दिखाई देता है, पराना और उरुग्वे नदियों की। और उसके बाद है, ऐसे पठारी भाग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए कि जिनकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर है, हमें जिनमें से अमेजन की कई सहायक नदियाँ बहती है। तो 200 से 500 मीटर की ऊंचाई वाले प्रदेश कहाँ है, पहले तो हमको यहाँ मानचित्र में रंग देख लेना है कौन सा है। तो हल्का हरा और पीला है। तो ये भाग हमको दिखाई देता है, ये है, और ये पीला भाग है। तो 200 से 500 मीटर की ऊंचाई वाले, और जिनमें से होकर अमेजन नदी ये हमको दिखाई देती है यहाँ ऊपर में। तो इसकी सहायक नदियाँ बहती है जो इसमें जाकर मिल रही है। और यह भाग कहाँ है, ब्राज़ील उच्च भूमि, ब्राज़ील के और अमेजन नदी, ब्राज़ील पठार और अमेजन नदी के बीच में है ये भाग। तो इससे होकर कौन कौन सी नदियाँ जा रही है, तो हमें इस मानचित्र में एक ही नदी दिखती है, जिंगू नदी। परंतु बाकी की नदियाँ हम इसी पाठ में एक और मानचित्र है उसमें देख लेंगे, पृष्ठ क्रमांक 21-20 पर। तो यहाँ हमको वो दिखाई देती है। यहाँ देखिए, अरागुआ नदी, जिंगू नदी, जरुका नदी, मदिरा नदी, ये है टोक्टिन्स नदी। ये नदियाँ जो है उस भाग से
बहकर अमेजन नदी की सहायक नदियाँ बनती है। तो इस तरह से ये दोनों मानचित्रों को पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि किस ढंग से इसका पढ़ना है और इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। परीक्षा में कभी भी याद रखें कि 4 अंक का इस मानचित्र पे से मतलब यही नहीं, किसी भी मानचित्र को दिया जाता है उस पे से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मानचित्र को ध्यान से देखकर प्रश्न के उत्तर समझने की कोशिश करें। इन प्रश्नों के उत्तर मैं लिखकर भिजवा रही हूँ, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।